इससे पहले हम लोगों ने परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। मतलब हमने ये जान लिया था कि एक्चुअल में परिमेय संख्या कहाँ से आया है और कैसे कैसे होता है। थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया था और देख लिया था, और ये भी देख लिया था कि परिमेय संख्या के अंतर्गत ही परिमेय संख्या को और नीचे 3 भागों में और बांटा गया। क्या क्या था? एक था पूर्णांक, दूसरा पूर्ण संख्या और दूसरा प्राकृतिक संख्या, तीसरा पढ़ लिया था। आई होप कि तुमने ये सारा चीज रिवीजन कर लिया और अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते, सॉरी इसी का दूसरा पोर्शन स्टार्ट करते हैं। अब परिमेय संख्या के गुणधर्म पढ़ने थे। मैंने कहा था कि कल बताऊंगा, सो कल आ गया है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं कि परिमेय संख्या में गुणधर्म की बात करनी है। हमें गुणधर्म चेक करने हैं कि क्या कहते हैं, क्लोज वाली प्रॉपर्टी देखनी थी। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो परिमेय संख्या के गुणधर्म में सबसे पहले परिमेय संख्या में पता है ना कि p बाई क्यू होता है। एक ऊपर, ये ऊपर दिख रहा है ना, p मतलब अंश और नीचे q मतलब हर। अंश और हर में जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। दैट इज क्लियर। अब रही बात इसके गुणधर्म में, सबसे पहला गुणधर्म हमें देखना है समवृद्धि। क्या देखना है? देखो कौन कौन से गुणधर्म देखना है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। परिमेय संख्या में गुणधर्म में क्या क्या देखना है। देखो इसके गुणधर्म में हमें क्या क्या देखना है। परिमेय संख्या के गुणधर्म में हमें सबसे पहले एक तो देखना है एक समवृद्ध, इसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं क्लोज। ठीक है, अभी बता रहा हूँ क्या होता है। दूसरा देखना है हमें कॉम्यूटेटिव या क्रम विनिमय, या क्या कहते हैं, हाँ क्रम विनिमय, हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय। तीसरा देखना है हमें सहचर्य, और थर्ड देखना है वितरण। ये 4 गुण पढ़ने हैं। अब इनमें से सभी को इंग्लिश में थोड़ा जान लो और देख लो क्या होता है। देखो जो समृद्ध का मतलब होता है क्लोज। क्लोज का मतलब क्लोज, कोई चीज ऐसा जो उससे बाहर जा ही ना रहो। आया समझ में? कि उस चीज से बाहर जाए ही ना। मतलब जैसे मैं अगर मैं कहूं कि इस बॉक्स में अगर प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये आगे को बढ़ता जाएगा। अब इस बॉक्स में अगर प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्याओं, 2 प्राकृतिक संख्या को उठाएंगे, और उस प्राकृतिक संख्या में जैसे मैंने यहाँ से 2 प्राकृतिक संख्या उठाया, ए सपोज a प्लस बी। अब a और b कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जनरल मैंने उठा लिया a और b। तो एक a फॉर मान के चलो 3 है और b फॉर मान के चलो 5 है। तो 3 और प्लस 5 को हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद हमें जो चीज मिला नया 7, वो 7 फिर से इस बॉक्स के अंदर ही है। आया समझ में? इसका मतलब जो ऑपरेशन लगाने के, ऑपरेशन मतलब ये प्लस, संक्रियाएं लगाने के पे हिंदी में कहते हैं संक्रियाएं, या इंग्लिश में कहते हैं इसे ऑपरेशन। ऑपरेशन 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 मीन जोड़ घटाना गुणा भाग या कुछ और लगाने के बावजूद अगर वो जो चीज मिल रहा है, देखो इन दोनों को जोड़ने पे ऑपरेशन लगाया प्लस का, प्लस करने के बावजूद जो चीज मिल रहा है वो 7, फिर से अगर उस बॉक्स के अंदर में से ही एक संख्या है तो इसका मतलब वो उससे बाहर नहीं जा रहा है, तो वो क्लोज है। आगे समझ में? वहीं पे अगर मैं घटाने की बात करूं तो देखो, अगर ध्यान से देखो, 3 माइनस 5 करता, 3 माइनस 5 करता और बराबर मैं लिखता माइनस का 2, क्या ये इसके अंदर है? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। तो इसका मतलब ये इसके अंदर है ही नहीं, ये बाहर है। बाहर है। तो इस केस में -2 जो है वो क्लोज नहीं है। मतलब इन दोनों का ऑपरेशन लगाने के बाद जो -2 मिल रहा है वो इसके अंदर है ही नहीं। नहीं है ना? इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन घटाना क्लोज नहीं है। आगे समझ में क्लोज का मतलब? आगे होगा आई होप। अब हमें डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट सिचुएशन में चेक करना है कि कब क्लोज है कब नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन लगा के देखना है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। दूसरा क्रम विनिमय। क्रम का मतलब समझ लो। क्रम का मतलब होता है क्रम। क्रम से कोई चीज, जैसे कहते नहीं है, अरे क्रम से लग जाओ, लाइन से लग जाओ, लाइन लाइन। आगे समझ में? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप।
क्रम का मतलब क्या हो गया? स्टेप बाय स्टेप। तो क्रम का मतलब क्या हो गया? इंग्लिश में कहे तो स्टेप बाय स्टेप। आगे समझ में? इसका मतलब क्रम, लाइन से। तो क्रम विनिमय ये कहता है जो क्रम से विनिमय हो, क्रम से विनिमय हो। मतलब क्या कहते हैं? देखो, क्रम विनिमय का सीधा सीधा मतलब देखो, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्रम विनिमय का मतलब, क्रम का मतलब हो गया, देखो अगर मैं कहूं a प्लस बी, और अगर यहीं पे b प्लस ये हो, देखो ये क्रम है, क्रम था पहले ये, और सेकंड नंबर पे ये वाला। अब यहाँ पे देखो b सेकंड नंबर पे था, अब सेकंड नंबर वाला पहले आ गया, और a नंबर वाला फर्स्ट नंबर वाला, उसमें विनिमय हो गया। विनिमय मतलब एक्सचेंज, एक्सचेंज। विनिमय मतलब, विनिमय का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब देखो एक्सचेंज कर लिया ना, ए ने बी को बोला, बी ने ए को बोला कि चल तू हम लोग अदला बदली कर लेते जगह की। तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अदला बदली कर ली, और क्या कर लिया? विनिमय कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। समझ में आ गया? क्रम में एक्सचेंज हो गया। आ गया समझ में? दूसरा सहचर्य। सहचर्य का मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव। अब समझ लेते हैं कॉम्यूटेटिव का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। देखो कॉम्यूटेटिव का एग्जैक्टली मतलब क्या है? कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव ये कहता है कि अगर कोई चीज जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि मान के चलो कोई संख्या है a प्लस बी और प्लस सी, 3 डिजिट है, और इन तीनों को, ये तीनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं ना। अब अगर मैं फिर बराबर कर दूं a प्लस बी प्लस सी, लेकिन अगर मैं a और b को पहले जोड़ लूं, ब्रैकेट लगा दूं, और ये ब्रैकेट फिर b और c के साथ लगा दूं, अब देखो a को हमने छोड़ दिया है, छोड़ दिया ना। तो सहचर्य यही कहता है कि जो पहला जोड़ा है वही उसी में से, जोड़े में से वो फिर से बाद में जाके एक और जोड़ा बना ले, तो उसे कहते हैं क्रम विनिमय, और सॉरी सहचर्य। सहचर्य, सह मतलब साथ, सह का मतलब साथ। देखो ये इसके साथ है ना, साथ। और आचर्य, आचर्य मतलब साथ में रहने के बाद भी अगर वो अपनी साथ छोड़ रहा है, तब भी वो आचर्य मतलब एक जैसा रह रहा है। आगे समझ में? सहचर्य। तो देखो ये इसका साथ था, साथी था। अब इसने क्या किया? अपनी साथी को चेंज कर लिया, ये इसके साथ, ये इसके साथ था पहले। अब देखो एक क्या हो गया? सिंगल हो गया, सिंगल हो गया ना। अब बी और सी एक साथ हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखो तो हो गया ना। तो इसी को कहते हैं सहचर्य। आ गया समझ में? लेकिन देखो क्या कहते हैं, चलो वो बात की बातें बाद में बताता हूँ। वितरण, वितरण क्या कहता है कि वितरण का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। इंग्लिश में कहते हो डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे तुम लोगों ने कभी राशन की दुकान पे सुना है कि राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है? आई होप कि तुम लोग अगर गरीब घर के हो सॉरी, कि गांव में रहते हो या मिडिल क्लास हो, तो तुम लोग राशन लेने जाते होंगे। तो वहां पे क्या होता है ना कि राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओए लाइन में लग जा लाइन में नहीं लग जाते थे, वो लंबी सी लाइन लग गए, और अपनी पर्ची वर्ची कटवा ली, और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वहां से कोई पर्ची काट के दे रहा है, और फटाफट फटाफट हम राशन लिए जा रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। फिर देखो तुम लोगों ने ऐसा सुना होगा कि ये ना हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिस्ट्रीब्यूटर है, ये ना चीनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, ये गन्ना का डिस्ट्रीब्यूटर है, ये फलाना डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब बांटता है। अब वितरण का मतलब एग्जैक्टली मतलब यही होता है, बांटना। अब बांटना कैसे, ये थोड़ा समझ लो। बांटने का मतलब यहाँ पे कैसे है? बांटने का मतलब यहाँ पे ऐसे है कि मतलब जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो एक सिस्टम से होता है ना, एक क्रम से होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन यही कहता है कि इसका ना, ये बांटने का भी एक तरीका है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए, समझ रहे हो, अगर ए की गुणा हम यहाँ बी प्लस सी से करें, ठीक है, तो इसका एक नियम है कि ये पहले ए बी के साथ गुणा होता है, और फिर बीच में पहले ए बी के साथ गुणा हो गया, फिर बीच में प्लस का निशान, प्लस लगा दिया यहाँ पे, प्लस लगाने के बाद फिर बी सी के साथ, फिर बी का सी के साथ गुणा होता है। ये फर्स्ट टाइम और ये सेकंड टाइम। आगे समझ में?
बी सी के साथ, तो बी और सॉरी ए सी। आगे समझ में, यह डिस्ट्रीब्यूशन का नियम है। आगे समझ में। आई होप कि ये सारी चीजें अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बस तुम्हें एग्जाम्पल देखने हैं, एक एक एग्जाम्पल करेंगे और भागेंगे, बस तुम्हारा सिलेबस खत्म। ये वाला चैप्टर कंफ्यूजन सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर। आई होप कि ये सारी चीजें तुम्हें एक बार के लिए समझ में आ गया। अब जो मैंने पीपीटी बना रखा है उसके अनुसार समझ लेते हैं। और हाँ, ये जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, जल्दी से, ठीक है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको साइड में कर देते हैं अब हमें, इसकी जरूरत अभी है नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने काम पे। अब देखो हमारा मेन टॉपिक क्या था, यही था ना कि हमें परिमेय संख्याओं में क्या पढ़ना था, गुणधर्म पढ़ने थे। गुणधर्म में समृद्ध, समृद्ध का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, क्लोज। क्या होता है, क्लोज। क्लोज समझ में आ गया ना, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो देखो अब हमें जो ये, हाँ, समृद्ध में अब जो क्लोज की प्रॉपर्टीज देखनी है। हमें पता है एक जोड़ होता है, एक घटाना होता है, और एक गुणा होता है, और एक भाग होता है ना, होता है। और अब ये जो क्लोज की प्रॉपर्टीज देखनी है हमें किसमें देखना है, परिमेय संख्या में देखना है। अब परिमेय संख्या हमें पता है, परिमेय संख्या कितने भागों में बटा है, एक पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्णांक, एक होता है पूर्णांक हमारे पास, दूसरा एक होता है पूर्ण संख्या, और फिर एक होता है प्राकृतिक संख्या। इतने सारे होते हैं ना, इतने सारे होते हैं, हमें बताइए। अब क्या कहते हैं, जब इतने सारे होते हैं तो हमें ये जो प्लस वाली प्रॉपर्टी पहले पूर्णांक के साथ देखना है, फिर घटाने वाली प्रॉपर्टी फिर पूर्णांक के साथ देखना है, ठीक है, फिर गुणा वाली प्रॉपर्टी फिर पूर्णांक के साथ देखना है, फिर भाग वाली प्रॉपर्टी भी पूर्णांक के साथ देखना है। आया समझ में। हमें ये इनमें से हर एक प्रॉपर्टी हर किसी के साथ देखना है। पहले पूर्णांक के साथ देखा, फिर यही सारे चीजें, फिर हमें गुणा भाग घटाना पूर्ण संख्या के साथ देखना है, फिर यही सारी चीजें हमें प्राकृतिक संख्या के साथ देखना है। और ये तुम्हें देखना आना चाहिए, क्योंकि देखो यही एक टाइम है जब तुम ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो। आगे जाके ऐसा होगा कि तुम्हें इतना ज्यादा ये सारी चीजें करना नहीं पड़ेगा, वहां पहले से होगा, तुम्हें बस वहां पे क्या कहते हैं यूज करना होगा, तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें अभी एक्सपीरियंस करनी है तुम्हें। तो ठीक है, हम देखते हैं। अब देखो हम सबसे पहली प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं पूर्णांकों में। किसमें पढ़ रहे हैं, पूर्णांकों में। किसमें, पूर्णांक है ना, और सॉरी पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या में पढ़ लेते हैं। तो देखो पूर्ण संख्या में योग के अंतर्गत देखेंगे। योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़। तो जोड़ में देखो मैं कह रहा हूं कि ए प्लस बी, क्या ए प्लस बी, अभी हमने देखा था कि ए प्लस बी जो सी बनता है वो सी फिर से क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। अगर ये पूर्ण संख्या है तो वो प्राकृतिक संख्या, सॉरी तो वो क्या है, समृद्ध है। तो तुम देख लो एग्जाम्पल कि मैंने 2 + 3 किया और वो 5 निकला, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, फिर मैंने क्या किया, 5 + 9 किया तो भी कितना आ रहा है, जोड़ो इन दोनों को, कितना आएगा, 9 × 6 = 14। तो 14 फिर से क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और सॉरी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है ना। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ संख्या रेखा बनाऊं तो ये कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ऐसे ही स्टार्ट होता है ना, ऐसे ही स्टार्ट होता है, हमें पता है। तो ये हो गया। तो फिर देख दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल देखो इसका। कुछ भी तुम सोचो, जो पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है वहां से आगे को बढ़ना चाहिए, और बढ़ने के बाद उसमें जोड़ का निशान लगाने के बाद, जोड़ वाला ऑपरेशन करने के बाद वो फिर से क्या पूर्ण संख्या होती है। तो सोचो ना, अगर मैं 0 से इधर कोई भी चीजें जोड़ूंगा तो जुड़ने के बाद वो फिर से जो चीज मिलेगी वो दाएं तरफ ही मिलेगी ना, इधर ही मिलेगी, इधर ही मिलेगी। तो डेफिनेटली वो फिर से क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या तो ये इधर को बढ़ता रहता है और ये इसका मतलब ये इंफिनिटी तक बढ़ता रहता है। तो वो नेक्स्ट फिर से क्या मिलेगी, पूर्ण संख्या ही मिलेगी। इसका मतलब ये जोड़ में जो है सत्य है, क्या है, समृद्ध है। तो तुम इसे क्या कह सकते हो, समृद्ध है। मैंने सही का निशान लगा दिया, ठीक है। अब हमें देखना ये
क्या देखना है, ये इसको देखो, इसमें गुणा बैकलन में। बैकलन का मतलब होता है घटाना। क्या होता है, घटाना। आया समझ में? घटाने में बताओ कैसे देखोगे और क्या करना है और क्या समझोगे, कैसे समझोगे। देखो, अगर मैं a माइनस बी करता हूं और बराबर जो c मिलता है, यहां ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर ये छोटी संख्या है, अगर ये छोटी संख्या है, छोटी है, और b वाली थोड़ी बड़ी है, क्या है, बड़ी है, तो ध्यान से देखो, अगर तुम एक छोटी संख्या में से एक बड़ी संख्या को घटाओगे तो b चूंकि बड़ी है तो घट के क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या का निशान मतलब माइनस में आ जाएगा। और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हो रहा है, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना। और इस एग्जाम्पल में देखो, अगर तुमने यहाँ 2 ले लिया और इसमें से कोई बड़ी संख्या 10 घटा रहे हो, तो घटाने पे जो आएगा वो 8 तो आएगा, निशान किसका लगेगा, 10 चूंकि बड़ी है और 10 के सामने माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगेगा। इसका मतलब एक छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने पे हमेशा में इधर की ओर बढ़ना पड़ेगा, इधर की ओर, इधर की ओर। अगर मैं इधर की ओर बढ़ता हूं तो इसका मतलब वो जीरो से पार करके इधर आ जाएगा, तो वो घूम फिर के फिर से पूर्ण संख्या नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो इसका मतलब इस कंडीशन में ये सक्सेस नहीं है। किसमें नहीं है, पूर्ण संख्या समृद्ध नहीं होता है घटाने में। आगे समझ में। अब पढ़ लेते गुणा में। गुणा में देखो, गुणा में अगर ध्यान से देखने वाली बात है कि हमें पता है कि जो पूर्ण संख्या है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना। हम यहाँ फिर से बना लेते हैं। देखो, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 4 है, और यहाँ आगे को बढ़ ही रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो अगर ध्यान से देखने वाली बात क्या है, सॉरी, ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि अगर तुम देखो कि अगर मैं गुणा करना चाह रहा हूं कि a गुणा b बराबर जो c आएगा, क्या इनमें से कोई एक संख्या गुणा करने पे फिर से वो ये इसी में से कुछ आएगा ना। डेफिनेटली पूर्ण संख्या पॉजिटिव है, दाएं हाथ में है ना, पूर्ण संख्या इधर है ही नहीं, जीरो से इधर है ही नहीं, इधर इधर तो है ही नहीं ना, इधर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये खाली इधर को ही है। और फिर इनमें से कोई भी एक संख्या उठाओगे तो फिर से वो यही वाली संख्या ही तो मिलेगी। आगे समझ में, ठीक। तो इसका मतलब ये गुणा में भी सक्सेस है कि अगर मैं देखो एग्जांपल देखो ना, 2 गुणा 3 करो बराबर कितना मिलेगा, 3 दूनी 4 मिलेगा। फिर एक और एग्जांपल देखो, तुम 9 गुणा 8 करो, कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। प्लस का मिलेगा ना, कुछ भी ले लो, तुम कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल कुछ भी सोचते रहो। थर्ड नंबर देखो, और एग्जाम्पल सोचो, तुम 9 गुणा 12 करो, तब भी तो 12 अट्ठे 96, 12 नम 108, 108। तो हमेशा अगर मैं यहां से दो संख्या, यहां से इनमें से कोई एक दो संख्या उठाऊं, यहां से इनमें से पूरी पूर्ण संख्या में से, और गुणा कर दूं, क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो गुणा करने के बावजूद वो हमेशा दाएं तरफ बढ़ेगा। किधर बढ़ेगा, दाएं तरफ बढ़ेगा, ठीक है। गुणा करने पे वो दाएं तरफ ही बढ़ेगा। इसका मतलब वो जो संख्या मिलेगी वो फिर से घूम फिर के पूर्ण संख्या ही होगी। इसका मतलब वो क्या होगा, समृद्ध होगा। आगे समझ में। आई थिंक अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ना कंफ्यूजन, डेफिनेटली नहीं होगा। अब तो पूरे सारे चीजें क्लियर हो गया। देखो, दो चीजें गुणा करोगे, दो चीजें गुणा करने पे फिर से वो दाएं साइड में जाएगा। किस साइड में जाएगा, दाएं साइड में जाएगा। जैसे ही दाएं साइड में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो फिर से क्या मिलेगा, फिर से क्या मिलेगा, पूर्ण संख्या मिलेगा। आगे समझ में। इसका मतलब पूर्ण संख्या में क्लियर है। अगर ये पूर्ण संख्या में काम कर रहा है तो प्राकृतिक संख्या में भी सेम टू सेम होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में एक जीरो ही तो होता है और प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है। तो ये जो सारी चीजें अभी तक मैंने पढ़ा है, अगर मैं पहली संख्या 1 लूं तो भी तो इनमें से सारी चीजें अभी अभी जैसा ऐसा हुआ है, ये प्राकृतिक संख्या के लिए भी लागू होगा। आगे समझ में। अब पढ़ते भाग में। अब देखो, भाग में क्या है कि अगर a बाई बी करूं और जो वो c मिलेगा, कि वो फिर से वो पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें गुणा में तो है, क्यों नहीं होगा, भाग में सोचो ना। देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एक एग्जांपल पहले ले रहा हूं।
जैसे मैंने कहा 2/3, 2 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है, इन दोनों को भाग देने पे कुछ दशमलव में आएगा ना। 3 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 8 24 हो जा रहा है, सॉरी 3 8 नहीं रहेगा। भाग दो इसको 20 बार, देखो ना, अगर तुम इसको भाग देना जा रहे हो तो 20 लगाओ यहाँ 3 से और यहाँ दशमलव लगाओ, तो 3 छंग 18, 18 और यहाँ 2 आया और फिर यहाँ फिर 0 लगाया, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। तो मतलब इसका कोई आंसर जो आएगा वो दशमलव में आ रहा है ना, आ रहा है। तो यार हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ये दशमलव वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। तो डेफिनेटली जो सी मिल रहा है वो पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये बात ही खत्म, क्लोज है ही नहीं। मतलब फिर से 2 चीजों को भाग देने पे इनमें से फिर से वो इसी में से कोई एक संख्या नहीं मिलती है, इसी में से कोई एक संख्या नहीं मिलती है, तो इसका मतलब बात करने की जरूरत ही नहीं है। आगे समझ में। आप पूर्णांकों में देखो, सभी को पूर्णांक पता है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है यहाँ जो दोनों तरफ बढ़ता है, पूरा पूरा अंक होता है, ठीक है, ये हमें पता है। और फिर इधर -1, -2, -3 और इधर मैंने डैश डैश कर दिया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें पूर्णांकों में तुम्हें ये देखना है, पहले योग में देखो, इसमें भी वही है, योग में देखो, गुणा में देखो, भाग में देखो, तभी मैंने ये चार्ट बना रखा है। तो अब देखते रहो, फिर इसमें देखना है, पहले योग में देखो, पूर्णांक, पूर्णांक पता है। अब 2 संख्याओं का योग करो, a + b करोगे। अब यहाँ पे देखो a और b नेगेटिव में भी हो सकता है। अभी तक हमने खाली 0 से इधर वाले पढ़े थे, अब इसमें a और b दोनों आ गए, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और कितना एक्साइटिंग होगा, देखो सोचो ना कि देखो वहां पे क्या था, जो a है वो भी घूम फिर के फिर से आगे को जा रहा था, और जो b है वो भी घूम फिर के आगे वाली कोई संख्या थी, और उनमें अगर जोड़ कर रहे थे तो वो आगे ही मिल रहा था, दाएं साइड ही मिल रहा था। किस साइड? दाएं साइड मिल रहा था, इसी साइड मिल रहा था, दाएं साइड मिल रहा था ना, दाएं साइड में ही मिल रहा था। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में, क्या है, नेगेटिव में। अब दोनों साइडों का मिला के अगर तुम जोड़ कर रहे हो तो वो जो सी मिलेगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कुछ भी मिल सकता है, जोड़ने पे भी। तो जब जोड़ने पे कुछ भी मिल सकता है और सी घूम फिर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। देखो कैसे है, देखो पहले मैंने 2 + 3 जोड़ा और ये आया 5, कितना आया? 5, और 5 ये रहा, यही रहा ना 5। तो 5 फिर से अगर मैं देखो इस साइड से इधर को अगर कुछ भी जोड़ता हूँ तो हमेशा इधर ही मिलेगा, हमेशा इधर ही मिलेगा। लेकिन मैं दोनों साइड का अगर मिला जुला के जोड़ता हूँ तो या हो सकता है इधर मिले या तो हो सकता है इधर मिले। अब ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने 2 और प्लस यहाँ पे -10 ले लिया, तो क्योंकि -10 देखो ना, इधर भी ये माइनस में भी होता है, मैं इन दोनों को भी तो जोड़ सकता हूँ। तो अब जोड़ने पे क्या आएगा, देखो ना, 2 और इसको जोड़ो, जोड़ो, क्या हो रहा है, 2 और इसमें कुछ नहीं है, बीच में तो कुछ नहीं है, तो गुणा का निशान होता है, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 10। अब इन दोनों को घटाओ, घटाने पे कितना आ जाएगा, -8। क्या तुम लोगों को ये नियम पता है कि जो प्लस का गुणा अगर तुम माइनस में करते हो तो हमेशा क्या आता है, प्लस माइनस माइनस आता है, क्या आता है, माइनस आता है। और माइनस का गुणा भी अगर तुम प्लस में करते हो तब भी क्या आता है, माइनस आता है। और वहीं पे यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके बीच में गुणा है। आगे समझ में, इसके बीच में गुणा है, इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का निशान है। आगे समझ में। फिर अगर प्लस प्लस की गुणा करते हो तो क्या आएगा, हमेशा प्लस ही आएगा। फिर अगर माइनस माइनस की गुणा करते हो तो हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। आगे समझ में, ये क्लियर है। और माइनस माइनस की गुणा करते हो तो प्लस ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस और प्लस हो, एक प्लस और एक माइनस हो तो हमेशा माइनस आएगा। देखो ये दोनों जोड़े हैं और ये दोनों जोड़े हैं, आगे समझ में, ठीक। ये नियम तुम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि
ये सारी चीजें करने में बहुत ज्यादा इन चीजों का हेल्प भी हुई होता है। ठीक है, आ गया समझ में। अब दूसरा एग्जांपल और ले लो, तीसरा एग्जांपल। तुमने कह दिया मैंने -10 और प्लस माइनस का 20 जोड़ रहे हो, तब भी क्या होगा ध्यान दो, माइनस का 10 और प्लस माइनस का निशान है तो क्या हो जाएगा माइनस का 20। अब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ो, क्या आ जाएगा, दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो इनको, जोड़ने पे कितना आ जाएगा 30। और निशान कौन सा लगेगा, दोनों में माइनस है तो माइनस का लगेगा। आ गया समझ में, सिंपल है। तो तुम्हें पूर्ण संख्याओं में योग में देखना आ गया, ऐसे ही घटाने में देखना है तुम्हें। घटाने में कैसा है, घटाने का मतलब कि a और माइनस b करोगे और जो c मिलेगा ये c चेक करना है कि क्या ये पूर्ण संख्या है, सॉरी पूर्णांक है, क्या ये फिर से पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब जो इधर भी हो जो इधर भी हो। आगे समझ में, तो क्या ये है सच में, अब बताओ बैकलाइन में बताओ, है क्या घटाने पे, हाँ जल्दी बताओ। अरे सोचो ना, कितना आसान है कि देखो अगर मैं इसमें बड़ा ये लूं चाहे ये लूं, बड़ा ये लूं ये लूं, दोनों एक दूसरे के साथ घटेंगे या जुड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस का निशान है, तो या तो घटेंगे या जुड़ेंगे। तो इन एग्जाम्पलों में देखो ना, ये वाला एग्जाम्पल घटने का था, इस वाले एग्जाम्पल में घटने का था, इस वाले एग्जाम्पल में जुड़ने का था, सॉरी इस वाले एग्जाम्पल में भी जुड़ने का था। ठीक है, तो डेफिनेटली या तो जुड़ेगा या घटेगा घटाने में भी, क्योंकि अगर माइनस बी देखो, अगर यहाँ ए की जगह तुमने 9 ले लिया, माइनस का बी, और बी की जगह पे तुमने माइनस का कुछ ले लिया, माइनस का कुछ भी लो, कुछ भी लो, कुछ भी मानो माइनस का 9 और ले लिया, तो ये माइनस और माइनस गुणा होगी, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो इसका मतलब 9 प्लस 9 और जोड़ के क्या देगा तुम्हें 18 देगा, यही तो देगा, यही देगा ना। और वहीं पे 9 और माइनस, और यहाँ पे अगर प्लस का 9 होता तब भी तो देखो क्या हो जाता, 9 माइनस 9 0 आ जाता, और 0 क्या है पूर्ण संख्या है। और वहीं पे देखो अगर 9 माइनस यहाँ 10 होता तब भी क्या आता, 9 में से 10 गया 1 आता, तब भी पूर्ण संख्या होता, यहाँ 1 छूट गया, ठीक है, तब भी पूर्ण संख्या होता। ठीक, और यहीं पे अगर माइनस का 9 होता और माइनस यहाँ पे 2 होता, तब भी अगर ये प्लस है तो प्लस माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस, नहीं समझ में आ रहा है, माइनस का तो अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का 2, माइनस माइनस अब ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 11, तब भी क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो मतलब हर कंडीशन में बैकलाइन में भी ये पूर्ण संख्या ही होगा। आगे बात समझ, लेकिन यहाँ पे सीन अलग था, इसमें यहाँ पे पूर्ण संख्याओं में, लेकिन पूर्णांकों में अलग है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या थी वो पूर्ण संख्या केवल 0 से था, और 0 के इधर हमें हमेशा पॉजिटिव वाले मिलने चाहिए, बाएं तरफ अगर मिला वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव इसमें होता नहीं है संख्या, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये क्रॉस है, इसमें बैकलाइन में संभव ही नहीं है, लेकिन यहाँ बैकलाइन में पॉसिबल है। तो एक तो योग में पॉसिबल है, दूसरा बैकलाइन में भी पॉसिबल है। अब तीसरा गुणा देखना है, तीसरा गुणा देखना है। अब गुणा में देखो, गुणा में ये कह रहा है, इसको साइड कर लेता हूं, ठीक है, गुणा में देखो क्या है, गुणा में क्या देखना है, गुणा में देखो, अगर तुम गुणा में देखोगे कि अगर मैं a और गुणा b, a गुणा b, अगर a गुणा b गुणा कर रहा हूं और गुणा करने के बाद कोई c आ रहा है, तो देखो ना हमें पता है ये प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, ठीक है, होता है ना, माइनस का 1 माइनस का 2, ये इधर भी होता है। तो चाहे देखो अगर यहाँ से a माइनस का हो, माइनस का 3 हो, और b अगर प्लस का हो, तो गुणा होगा 3 दूनी 6, और प्लस माइनस निशान किसका लगेगा, हमेशा माइनस का लगेगा, तो 3 दूनी माइनस का 6। फिर एग्जांपल देखो, अगर 3 प्लस का हो और 2 माइनस का हो,
बी की जगह माइनस हो, 2 माइनस में हो, कोई जरूरी नहीं 2 हो, कुछ भी हो सकता है, तब भी 3 दूनी 6 और ये माइनस का निशान आएगा। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखो, अगर पहला भी माइनस का है और दूसरा भी माइनस का है, 3 गुणा 5, ठीक है, तब फिर से 3 पंजे 15 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का निशान। अभी बताया था ना ऊपर, वो सभी में अप्लाई होता है। तो आगे समझ में, इसका मतलब ये भी होगा, ये भी संवृत होगा। आगे समझ में। अब नेक्स्ट चलते हैं भाग में। इसमें चलते हैं भाग। भाग में देखो, भाग में कह रहा है फिर से वही ए बट्टा बी करेंगे और जो सी मिलेगा क्या वो फिर से पूर्णांक है, पूर्णांक है, यही चेक करना है ना। अगर पूर्णांक है तो संवृत है, क्या ये पूर्णांक है? तो देखो ना, अगर तुम ऊपर 2 लिख रहे हो नीचे 3 लिख रहे हो और इन दोनों का भाग जाता नहीं है और भाग जाने पे चीज दशमलव में मिल रहा है, दशमलव में मिल रहा है ना, पूरा पूरा नहीं मिल रहा है। लेकिन परिमेय संख्या तो सॉरी पूर्णांक तो पूरा पूरा होता है ना, पूर्णांक का मतलब है तो पूरा पूरा अंक, तो इसका मतलब इसमें पॉसिबल ही नहीं है। आगे समझ में, फ्रैक्शन में आएगा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर 5/10 किया जाए या देखो ना 10/5 किया जाए, इस केस में तो ठीक है, लेकिन इस केस में अप्लाई नहीं हो रहा है, इस केस में पॉइंट लग जा रहा है, तो इस केस में तो ठीक है, इस केस में नहीं हो रहा है, तो ये एक्सेप्शन है। और मैथ में एक्सेप्शन के लिए कोई जगह नहीं है कि अगर कोई नियम सभी के लिए लागू नहीं होता है तो वो कोई नियम है ही नहीं। आगे समझ, केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि मतलब इसमें एक्सेप्शन है इसमें नहीं है, इसमें एक्सेप्शन है इसमें एक्सेप्शन है। मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है। आगे समझ में। अब परिमेय संख्या देखो, क्या देखना है, परिमेय संख्या। क्या देखना है हमें, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हम लोगों को अब देखो, हम लोगों ने अब तक क्या क्या देख लिया। हम लोगों ने अब तक पूर्ण संख्या देख लिया, फिर पूर्णांक देख लिया, और एक प्राकृतिक संख्या होता तो वो 1 से स्टार्ट होता। अब पूर्ण संख्या है 0 से स्टार्ट हो ही जाता है, तो जो नियम पूर्ण संख्या पे लागू होता है वो नियम लगभग लगभग प्राकृतिक संख्या पे भी लागू हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या देखना है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में बताओ थोड़ा, क्या होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब पी बाई क्यों, एक ऊपर एक संख्या लिखी होगी और एक नीचे एक संख्या लिखी होगी। अब यहाँ तो फ्लेक्सिबिलिटी और मिलता है, देखो कैसे जोड़ो। कोई भी परिमेय संख्या होगा 2/3, एग्जाम्पल लिख लेते पहले कि a प्लस बी और प्लस सी प्लस डी बराबर आएगा e प्लस एफ, आएगा ना। जनरल टर्म लिख रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ लिख दिया, ठीक है। आगे समझ में। अब ये जो e बाय एफ आएगा ये भी तो परिमेय संख्या ही है, तो इसका मतलब योग में ये संवृत है। आगे समझ में, आगे समझ में। एग्जाम्पल देख लेना। मेरे को नींद आ रही है, कल भी 4 बजे जगा था यार। देखो 2 और प्लस 3, क्या 2 3 परिमेय संख्या नहीं है, 5 है, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर तुमने 2/3 ले लिया और फिर 4/5 ले लिया, अब देखो ये अलग अलग है ना, अब फ्रैक्शन में भी है। तो इस केस में हम क्या करते थे, इस केस में हम लॉसो लेते थे 3 और 5 का। बचपन में हमने सीखा होगा लॉसो कैसे लेते हैं, यहाँ 3 यहाँ 5 लिख के एक लंबी सी लकीर खींचते थे और फिर यहाँ से भाग देना स्टार्ट करते थे। पहले 3 3 इक्कने 3, 5 में नहीं जा रहा तो 5 को वैसे ही, फिर 5 से, और फिर क्या करते थे, 1 का 1 हो गया कॉमा 5 इक्कने 5, ठीक, ऐसे लिख लेते थे ना, ऐसे लिख लेते थे ना। और लिखने के बाद ये जो चीज मिल रही थी इसका गुणा करते थे, कैसे कि 3 गुणा 5, 3 और 5 का लॉसो, ऐसे लिखते थे ना। तो कितना आ गया, 3 गुणा 5 आ गया लॉसो। मैं गुणा करके डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब फिर क्या करना होता था, इस 3 से इसमें भाग देना होता था, इस पूरे में। तो
देखो 3 से अगर इसमें भाग दोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5 बार। इसको तुम या तो इतना लिखो या तो 15 लिखो ना, 3 पंजे 15। अब 3 से अगर 15 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। तो कितनी बार गया, 5 बार। तो 5 गुणा ये 3 से दिया था, 3 के ऊपर क्या है, 2 है, तो गुणा 2। और यहाँ बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, बीच में जो प्लस का निशान है वो प्लस का निशान। फिर 5 से इसमें भाग दोगे तो 5 में 15 में भाग दो 5 से। अरे देखो यहाँ मैंने 3 गुणा 5 लिखा या 15 लिखा, ये बराबर जो लिखा है, इन दोनों में से एक चीज लिखना है, दोनों नहीं लिखना है पेपर में तुम्हें, ठीक है। या तो 3 गुणा 5 लिखो या तो 15 लिखो, ठीक। आगे से फिर 5 से 15 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार। ऑब्वियसली 5 से 5 खत्म हो जाएगा तो 3 बार बचेगा, तो 3 और गुणा यहाँ बचा 4, ठीक है। सॉल्व करो, 5 दूनी 10 और प्लस 7 और सॉरी 3 चक्कू 12 और बट्टे 3 पंजे 15 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 10 और 12 कितने हो गए, 22, 22 बट्टे 15। अब जो 22 है और 15 है, 22 बट्टे पूरा 15 पी वाई क्यू के रूप में है, और ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। आगे समझ में। अब बैकलन में देखो, बैकलन का मतलब ये, इसका मतलब इसमें ट्रू है, बैकलन मतलब घटाना। अब देखो ना कि यहाँ पे बस ये कह रहा है कि अगर a प्लस बी माइनस बी प्लस सी बराबर ई बट्टे एफ, ये कह रहे हैं ना, यही चीज आएगा इसमें। ई बाई एफ क्या परिमेय संख्या होगा, ऑब्वियसली होगा, ऑब्वियसली होगा। तो इसका मतलब ये बैकलन में भी सत्य है। क्या है, सत्य है। तीसरा गुणा में देखना है, किसमें देखना है, गुणा में। गुणा में चेक कर लोगे, ठीक। गुणा में कैसे देखना है कि ए बाई बी गुणा बी बाई सी बराबर ई बाई एफ। अगर ई बाई एफ गुणा करके फिर से क्या मिले, परिमेय मिले, और मिलेगा भी परिमेय, तो क्या होगा, गुणा में ये सक्सेसफुल होगा। कर लोगे एग्जाम्पल 2/3, ठीक है। इसी को ले लेते हैं, गुणा 4/5। गुणा कैसे करते हैं, सीधे सीधे इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें करो। 3 चक्कू 2 चक्कू 8 और 3 चक्कू 12, सॉरी 5 दिया 15, ठीक है। आगे समझ में। मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है। भाग, भाग में देखो क्या है, भाग में क्या है कि अगर ए बट्टे बी कर रहे हैं तो क्या वो फिर से पूर्ण संख्या परिमेय संख्या निकल रहा है, परिमेय संख्या ही निकल रही। हाँ रे, देखो ना कि इसका मतलब क्या है कि ए भागा बी, तो अगर बी से ए में भाग दे रहे हैं तो भाग देने के बाद फिर से वो कौन सी संख्या मिल रही है, परिमेय संख्या। लेकिन 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 परिमेय संख्या में एक जीरो भी होता है। अब अगर मैं जीरो से, अगर ऊपर 2 है और नीचे जीरो से भाग दूं तो इसका मतलब हमें परिभाषित ही नहीं है। क्या नहीं है, ये परिभाषित ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि किसी चीज को जीरो से कैसे भाग दिया जाता है। इसका आंसर आता है इंफिनिटी। आंसर क्या आता है, इंफिनिटी। इस केस में ये होता है हमें पता ही नहीं है कि अगर जीरो से किसी चीज में भाग दिया जाए तो वो कितना आएगा। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या में हर केस में पॉसिबल तो है, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो को छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ हर केस में, बाकी सब केसेस में सही है, सिर्फ और सिर्फ जीरो को छोड़ के। आगे समझ में। चलो अब क्लास यहीं पे बंद कर रहे हैं।